हाय दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त योगेश। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक खास किताब पर वीडियो लेकर आया हूँ। अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं तो क्या आप खुश हो जाएंगे? लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ये 10 करोड़ तभी मिलेंगे जब कल सुबह आप नहीं जागेंगे, तो क्या आप तब भी लेंगे? तो इसका मतलब आपकी जिंदगी की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप इससे वैसे जी रहे हैं? आज हम बात करेंगे पैसे, खुशी और फाइनेंशियल फ्रीडम की सच्चाई पर, जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पैसे कमाने के लिए बस अच्छी इनकम और सही इन्वेस्टमेंट प्लान ही जरूरी है? अगर हाँ, तो सोचिए क्यों कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग कम आमदनी के बावजूद करोड़पति बन जाते हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे मनी की साइकोलॉजी, यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से मिलने वाली सबसे जरूरी सीखों की, जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को पूरी तरह बदल सकती हैं। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे संभालना सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई जिसने फाइनेंस पढ़ा है करोड़पति बन जाता। लेकिन असल में पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना, ये सब आपकी माइंडसेट और बिहेवियर पर निर्भर करता है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले इमोशंस, आदतों और साइकोलॉजी से प्रभावित होते हैं, ना कि सिर्फ तर्क या लॉजिक से। तो चलिए इस बुक के कुछ पावरफुल लेसन सीखते हैं जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को सुधार सकते हैं। लेसन 1, लक वीज। रिस्क आपकी सक्सेस में आपकी किस्मत का भी हाथ है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स वीज, केंट एवंस। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, लेकिन उनकी सफलता का एक बड़ा कारण लकी ब्रेक भी था। जब वह स्कूल में थे तो उनके स्कूल में, पूरा अमेरिका में सिर्फ एक ही स्कूल था जहां कंप्यूटर अवेलेबल था। उसी कंप्यूटर की वजह से बिल गेट्स ने प्रोग्रामिंग सीखी और माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। लेकिन उसी स्कूल में केंट एवंस नाम का एक और बच्चा था जो उतना ही टैलेंटेड था जितना बिल गेट्स, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि चेक मार्क सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि किस्मत से भी जुड़ी होती है। चेक मार्क, लेकिन असली खेल यह है कि जब आपको सही अवसर मिले तो आप उसे पहचाने और इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, सोचिए और कमेंट में बताएं आपके जीवन में ऐसा कौन सा मौका आया था जिसे आप अगर पहचान लेते तो आज आप बेहतर पोजीशन में होते। लेसन 2, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का नाम आपने जरूर सुना होगा, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। क्या आपको पता है कि उनकी नेटवर्थ का 90% हिस्सा तब बना जब वे 50 साल से ऊपर के थे? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कई दशकों तक कंपाउंडिंग का फायदा उठाया। कंपाउंडिंग का जादू, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें और 12% रिटर्न पाएं, तो 20 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। चेक मार्क कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है जल्दी शुरू करना और धैर्य रखना। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ही एक छोटी सी रकम 500 रुपये भी चलेगा, इन्वेस्ट करना शुरू करें और इसे 5 साल तक छुए मत। फिर देखें कंपाउंडिंग का जादू। लेसन 3, सेविंग वीज। इनकम, बड़ी इनकम से ज्यादा जरूरी है सही सेविंग। एग्जाम्पल, करोड़पति चपरासी रोनाल्ड रीड। क्यों सुनते ही अजीब लगता है ना कि चपरासी भी करोड़पति हो सकता है? क्या आपको लगता है कि करोड़पति बनने के लिए लाखों की सैलरी जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रोनाल्ड रीड नाम के एक साधारण जैनिटर चपरासी ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सादगी से बिताई, पैसे सेव किए और समझदारी से इन्वेस्ट किया। जब उनकी मौत हुई तो उनके पास 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। दूसरी तरफ हम कई सेलिब्रिटीज और एथलीट्स को देखते हैं जो करोड़ों कमाने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। चेक मार्क, सही पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना और इन्वेस्ट करना। मैं फिर से बोलता हूं, आज ही अपनी इनकम का कम से कम 20% सेव करने का नियम बनाएं। बोनस लेसन, पैसा और खुशहाली में अंतर। क्या पैसा खुशियां खरीद सकता है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। चेक मार्क, जब पैसा खुशियां खरीद सकता है। 1,
जरूरी जरूरतों को पूरा करने में जब आपके पास खाने, रहने और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त पैसा होता है, तो यह एक स्थिर और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। 2. फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करने में जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है और आपको हर महीने के खर्चों की चिंता नहीं होती, तो आपका मानसिक तनाव कम हो जाता है और आप ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। 3. अनुभव खरीदने में रिसर्च कहती है कि भौतिक चीजों जैसे गाड़ी, महंगे कपड़े से ज्यादा खुशी अनुभवों जैसे ट्रैवलिंग, परिवार के साथ समय बिताना, नए कौशल सीखना से मिलती है। 4. आजादी और चॉइस देने में जब आपके पास पैसा होता है तो आपको अपने जीवन के फैसले लेने की आजादी होती है, कब काम करना है, कहाँ रहना है और किसके साथ समय बिताना है। क्रॉस मार्क जब पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। 1. अगर पैसा दिखावे के लिए कमाया जाए, अगर आपकी दौलत सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है तो ये खुशी नहीं बल्कि तनाव बढ़ाएगी। 2. अगर आप सिर्फ चीजें खरीदकर खुश रहने की कोशिश करते हैं, नए फोन, ब्रांडेड कपड़े या महंगी गाड़ी खरीदने से थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन ये स्थायी नहीं होती। 3. अगर पैसा कमाने के चक्कर में आप रिश्ते और सेहत खो देते हैं, अगर आप 16-18 घंटे काम करके करोड़पति भी बन जाएं, लेकिन आपके पास परिवार के साथ समय बिताने का वक्त ही ना हो, तो क्या ये असली खुशहाली होगी। 4. जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना होता है, लेकिन उसकी कोई वजह नहीं होती, पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर आप सिर्फ अमीर बनने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि क्यों, तो वो पैसा भी आपको खुश नहीं कर पाएगा। बल्ब असली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम यह नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बल्कि यह है कि आपके पास अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी हो। असली खुशी तब आती है जब आपको ये तय करने की चॉइस मिले कि कब, कहां और किसके साथ काम करना है, कितना काम करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है या नहीं। दौलत का सही मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक शांति, पीस ऑफ माइंड भी है। बुलेस आए आपके लिए टास्क। आज सोचिए और एक कागज पर लिखिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या आप सिर्फ अमीर बनने के लिए पैसा चाहते हैं या अपनी जिंदगी की आज़ादी के लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आप पैसे को किस तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि यह आपको असली खुशी दे। अगर आप इन सवालों के जवाब खुद से ईमानदारी से दे पाए, तो आप सिर्फ अमीर ही नहीं, सच्चे मायनों में खुशहाल इंसान भी बन पाएंगे। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाना सिर्फ इन्वेस्टमेंट या इनकम से नहीं, माइंडसेट और आदतों से भी जुड़ा है। कंपाउंडिंग का सही इस्तेमाल और सही समय पर फैसले लेने से आप करोड़पति बन सकते हैं। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है सही से पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना। पैसा सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि आजादी पाने के लिए चाहिए। अगर आपको ये बातें समझ आईं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लेसन पसंद आया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, सही सोच भी चाहिए।